नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग शहडोल से यह खबर मिल रही है, मौत का सामना। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों का मौत से सामना हुआ। सामने से आए 4 बाघों को देखकर कुछ मजदूर तो भाग गए और कुछ ने पेड़ पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। एक मजदूर ने पेड़ से ही बैठकर इस बाघ का वीडियो बनाया। तकरीबन 45 मिनट का यह घटनाक्रम है। 45 मिनट तक मौत का सामना। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपका अपना चैनल। ये आपको तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से मौत जब सामने हो तो क्या स्थिति हो जाती है। सबसे पहले हम ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, वन विभाग पहुंचा, इन ग्रामीणों को बचा लिया गया है। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरा घटनाक्रम बताएं। देखिए, रोजाना की तरह जो ग्रामीण हैं वो तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए दरअसल जंगलों की ओर गए थे और आज भी करीब 12 मजदूर थे जो कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए वहां पर गए थे। इस बीच बाघ की आहट कहीं ना कहीं इनको दिखी और जैसे ही करीब 4 बाघ थे, जैसे ग्रामीणों ने हमें बताया था, वो बाघ इन्हें नजर आए। तत्काल में आधे से ज्यादा मजदूर भागे, जबकि कुछ पेड़ पर ही चढ़ गए और जो मजदूर पेड़ पर चढ़े थे उनमें से एक ने ये वीडियो भी बनाने का साहस दिखाया है। 45 मिनट तक इनकी सांसें जो है वो अटकी रही और करीब 50 फीट लंबा एक झाड़ था उस पर ये मजदूर अटके रहे और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वहां से ही पूरा मंजर वो देखते रहे। 45 मिनट तक वो चारों बाघ वहीं पर मौजूद थे। इस बीच उन्होंने संपर्क करने की कोशिश करी वन विभाग से, लेकिन पहुंचने में उन्हें भी वक्त लगा। 40 मिनट बीत जाने के बाद जब वन अमला वहां पर पहुंचा तब बाघों को वहां से भगाया गया और इस बीच फिर मजदूर नीचे उतर के आए। लेकिन बेहद रोमांच तो है ही, लेकिन खतरनाक भी रहा वो 45 मिनट का दौर था। जो मजदूरों ने जिसने देखा कि नीचे मौत है और ऊपर वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं। इस बीच अगर एक आहट बाघ को हो गई होती तो वो 2 मिनट पर पेड़ पर चढ़ जाता, लेकिन इस बीच सबकी जिंदगी अब बच गई। ये हिदायत दी गई, जो कि संजय टाइगर रिजर्व जो है वो नजदीक लगा ही हुआ है, तो ये ग्रामीणों को सलाह दी गई कि वो इन क्षेत्रों में अभी फिलहाल ना आए, जो कि लगातार वहां पर बाघों का जो मूवमेंट है वो देख रहा है और विभाग की टीम भी अब मौके पर है और लगातार इनकी गश्त जो है दिन रात अब चलती रहेगी। हालांकि प्रतीक, ये तो बाघ की रियासत का हिस्सा है, ये सवाल पूछा नहीं जा सकता, फिर भी वन विभाग ने क्या कुछ साफ किया है? क्या ग्रामीणों को इनकी मॉनिटरिंग करने के बाद, इनके मूवमेंट की जानकारी के बाद, यहां से जाने के बाद ग्रामीण फिर से यहां मजदूर जा पाएंगे? देखिए, मौके पर ही एसडी और वन अमला मौजूद था ललित, और ये जो पूरी घटना थी ये ब्योहारी वन क्षेत्र के पोचरो चीटीमार गांव है, जो कि कहा जाता है वहां की घटना है। स्पष्ट हिदायत जो है वन अमले ने दे दी है कि आसपास के करीब 1 किलोमीटर के दायरे पर बिल्कुल भी आप पूछ ना करें फिलहाल 1 हफ्ते तक। बहरहाल वन विभाग की जो टीम है, 2 दस्ते जो है वो लग गए हैं, दिन रात यहीं पर वो तैनात रहेंगे। चूंकि मैंने आपको बताया कि संजय टाइगर रिजर्व जो है वो नजदीक ही है उसकी सीमा, और वहीं से ये विचरण करने के लिए और आ गए थे, जैसे कि वन विभाग के अधिकारियों ने हमें बताया है। तो हिदायत ग्रामीणों को दे दी गई है और आसपास जो सूचना है वो भी पहुंचा दी गई है कि फिलहाल इस हिस्से में, इस गाँव के हिस्से में फिलहाल तेंदुपत्ता तोड़ने कोई भी ग्रामीण यहाँ पर ना आए। ये सख्त हिदायत है और इसका पालन निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सर्कल में आप देख रहे हैं बाघ, हल्की सी आहट होती और ये जो खबर है रोमांच से बदलकर एक बड़े मातम की खबर में तब्दील हो जाती। और इसी तरीके से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है सियासत में। 2 बड़ी खबरें हम आपको एक साथ दिखाएंगे। प्रदेश की सियासत में लंबे अरसे तक इन तस्वीरों की, इन खबरों की रेफरेंस काम आने वाली है। 2 तस्वीरें। उपचुनाव को लेकर मैदान में अभी से फील्डिंग शुरू हो चुकी है। सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट के साथ पंजा लड़ाने की तैयारी में हैं। इसके आगे अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन मार्क कब हटेगा। प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मुलाकात की। ईद की बधाई देने वाले पोस्टर में वो कांग्रेस का सिंबल का इस्तेमाल करते नजर आए। दूसरी तरफ अनूप मिश्रा, वो आज पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास। मुलाकात उन्होंने की और खास बात ये कि सिंधिया की तारीफ भी उन्होंने की है। तो अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव की जंग में इस बार तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं सांवेर सीट से। तुलसी सिलावट यहीं से जीत के आते हैं। पिछली बार प्रेमचंद गुड्डू
के बेटे भाजपा के बैनर तले यहां से चुनावी मैदान में थे, जीत नहीं मिल पाई। तब तुलसी सिलावट हाथ के साथ थे, अब तुलसी सिलावट कमल के साथ हैं। बेहद दिलचस्प सियासत होती हुई, और जैसा कि हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं, ये उपचुनाव पूरे देश के लिए बेहद बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमचंद गुड्डू आज उन्होंने मुलाकात की है पीसीसी चीफ से, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से, और इससे पहले भी मुलाकात के सिलसिले, बड़े लोगों से मुलाकात के सिलसिले उनके चले हैं। दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की खबर बीच में आई। नाराज हो गए थे, 30 साल का साथ है, नाराज होकर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास चले गए। भाजपा में कुछ समय तक रहने के बाद घर वापसी पर लेकिन अभी लगा हुआ है एक एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह कि क्या गुड्डू की वापसी हो चुकी है। पूछा यह भी गया कि आप तो भाजपा में हैं। तब प्रेमचंद गुड्डू ने बताया कि 9 फरवरी को ही वो इस्तीफा दे चुके हैं। 9 फरवरी का इस्तीफा अभी तक पहुंचा नहीं। तो आपको बता दें कि इससे पहले प्रेमचंद गुड्डू मंत्री तुलसी सिलावट को चुनौती दे रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू के ईद के बधाई वाले पोस्टर पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर आया, कांग्रेस का सिंबल नजर आया है, और उसके बाद से लगातार जो अटकलों का बाजार है वो एक बार फिर गर्म हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक उनकी उम्मीदवारी के लिए हरी झंडी नहीं दी है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और वो क्वेश्चन मार्क हट नहीं रहा है। इन सब के बीच वो कांग्रेस के सिंबल का भी इस्तेमाल करते हैं, और मुलाकातों के सिलसिले भी उनके चल रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर। उन्होंने कहा, प्रेमचंद गुड्डू जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से आज मुलाकात हुई है, और वो एकदम सामान्य मुलाकात है, ये कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। देखिए, इस समय जो 24 विधानसभाओं के चुनाव मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा के कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कमलनाथ जी से भी मिल रहे हैं। जिस दिन प्रेमचंद गुड्डू आवेदन करेंगे उस दिन ये प्रश्न विचारणीय हो जाएगा। गुण दोष के आधार पे किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, फिर हम लोग तय करेंगे। आज तो मुलाकात तो कई लोग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कई लोग आके मिल रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई सब में बिना शर्त सम्मिलित होने की बात कर रहा है। तो जब आवेदन आ जाएगा उस समय अपन पुनः इस बारे में चर्चा करेंगे। वो ये कि अनूप मिश्रा ने वीडी शर्मा, जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वीडी शर्मा, उनसे मुलाकात की है। उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है, ऐसा उनका कहना है। मुलाकात के बाद अनूप मिश्रा ने बयान दिया कि पार्टी में कहीं कोई असंतोष है नहीं, नए आए लोगों को पार्टी की नीति समझाना है। नया कौन आया है? नए आए हैं सिंधिया और उनका पूरा गुट। सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी ये तय करे कि मुझे क्या जवाबदारी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी। अनूप मिश्रा ने ये बात कही। एक सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं भोपाल आया था, अध्यक्ष जी को फोन लगाया, उन्होंने कहा अनुप जी आइए अपन बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पार्टी का, अपने सेनापति का दिशा निर्देश लेने आया हूँ कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो जो नया आया है स्वाभाविक है कि उसको भी अभी पार्टी की रीति नीति को समझना है, और वो समझ भी रहे हैं। जब राजमाता 1967 में आई थी, संवित सरकार बनी थी, जितनी मजबूत जनसंघ उस समय हुई थी उस संभागी नहीं मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से उतनी ही मजबूत और भारतीय जनता पार्टी हो गई।
और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अनुराग से इन मुलाकातों के सिलसिले को समझने की कोशिश करेंगे। अनुराग आपको नजर आ रहे होंगे, अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है, दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। इन सब के बीच इन तमाम मुलाकातों के मानी हमारे दर्शकों को समझाएं एक बात। दूसरा, अनूप मिश्रा जैसे राजनीतिज्ञ जब सैनिक और सेनापति का दर्शन शास्त्र समझाने लगे, मतलब सियासत गहरी है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए ये ही सियासत के रंग हैं जो अक्सर चुनाव के पहले इस तरीके से नज़र आते हैं। दोस्त दुश्मन भी एक साथ हो जाते हैं, इस तरीके की तस्वीरें अक्सर निकल कर आती हैं। और जो कभी एक दूसरे के खिलाफ मुखर हुआ करते थे, उनके सुर भी बदल जाते हैं। और शायद कुछ इसी तरीके का नज़ारा इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में भी नज़र आ रहा है। जो कभी 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, अब वो दोबारा कांग्रेस का हाथ थामने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि आज प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। और न सिर्फ उनकी मुलाकात हुई, बल्कि देवास, उज्जैन और इंदौर मालवा अंचल के जो विधायक हैं, उन्होंने भी पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात हुई। और इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सांवेर विधानसभा सीट पर एक जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है। और जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर प्रेमचंद गुड्डू का नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। तो किस तरीके से उनके साथ एक सहमति बनाई जाए, क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी का दामन थामने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने इन तमाम जो विधायक हैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने का काम किया था। तो अब कहीं ना कहीं सहमति बनाने की जद्दोजहद जारी है। और शायद यही कहना है सज्जन सिंह वर्मा के कि अभी तक वो कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से शामिल नहीं हुए, यानी कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कांग्रेस के अंदर जरूर जारी है। दूसरी तरफ यदि बीजेपी की बात करें तो अनूप मिश्रा जैसे नेता, जिनका ग्वालियर चंबल में एक बड़े नेता के तौर पर पहचान होती है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, उसके बाद अब उनके सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। जब वो प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात कर चुके हैं, उनका कहना है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही नए हों या जो नए लोग आए उनको पार्टी में एडजस्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पार्टी अब जो फैसला करेगी उसी के बैनर तले चुनाव में लड़ने का काम किया जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें जो अब निकल कर आ रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि इस समय दोनों ही सियासी दल इस बात की रणनीति बनाने अगर सिर्फ रिजल्ट की बात कर ली जाए, किया जाए और इसी के लिए बहुत बेहतर नतीजे जो प्रेमचंद गुड्डू हैं, चाहे वो खुद हों या उनके बेटे रहे हों जो पिछली बार चुनाव में, नतीजे उनके थोड़े खराब रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ऐसा लगता है कि रिस्क लेगी। अनुराग। बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं पर पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि इस बार की चुनाव की हार जीत दोनों ही पार्टी के भाग्य का फैसला कर देगी कि सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। और यही कारण है कि सिर्फ विनिंग कैंडिडेट के फार्मूले पर चर्चा की जा रही है। और साथ में इस बात को लेकर भी एक मत लिया जा रहा है कि कौन कौन से विधायक इसके विरोध में और किसके पक्ष में। हालांकि अब ये कांग्रेस पार्टी में तय कर दिया गया है कि जो पीसीसी चीफ कमलनाथ का फैसला होगा वो पार्टी का आखिरी फैसला होगा, लेकिन किस तरीके से एक मत एक राय बनाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर जद्दोजहद जरूर तेज हो गई। मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। अनुराग, ये भी अचरज की बात है कि जब हम जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के, तो आला कमान का आदेश है, और जब उपचुनाव का दौर है तब जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो इस बात का फैसला लेंगे। बहुत दिलचस्प होने वाली है मध्य प्रदेश की सियासत। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले सियासत की बात हो रही थी, ब्रेक पर आने के बाद, ब्रेक से आने के बाद अब शराब की बात करेंगे। खुमारी दोनों में ही बहुत ज्यादा है। बड़ी खबर, 25 मई की शाम से शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश शराब एसोसिएशन, जो व्यापारी हैं उनका एक एसोसिएशन है, उसने ये फैसला लिया है कि 26 मई से दुकान नहीं खुलेगी। शराब दुकानों को लेकर जो मांग रखी गई थी उसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। नाराज ठेकेदारों ने 26 मई से दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब क्या नाराजगी? मंत्री से भी मुलाकात हो गई। का लगातार टकराव बना आ रहा है और ये अभी तक 3 ऐसी बैठकें हो चुकी मगर बेनतीजा रही। इन्होंने आखिरकार फिर से फैसला ले लिया। हालांकि जो इनकी मांग है वो लाइसेंस फीस को लेकर ये, क्योंकि इनकी मांग, इनका कहना है कि तकरीबन रोजाना 2 करोड़ का जो शराब का व्यापार होता है और लाइसेंस फीस 3 करोड़ हमें देना पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चे रुपये वाली बात आ चुकी है।
इसे लेकर अब 26 तारीख से ये सारी जो दुकानें, शराब दुकानें, ये बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अपडेट के लिए। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरने में जुटी है सरकार। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है, कमलनाथ को जेल भेजेंगे। हालांकि वो साफ नहीं कर पाए कि किस मामले में वो जेल भेजेंगे, पर उन्होंने कहा है कमल पटेल ने, चूंकि कृषि मंत्री हैं और बड़े बड़े बयान ही वो देते हैं। इससे पहले भी बड़े बयान दिया करते थे जब विपक्ष में थे, उससे पहले जब उनकी खुद की सरकार थी तब भी वो बड़े ही बयान दिया करते थे। एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया, कमलनाथ को भेजेंगे जेल। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, ये साफ किया उन्होंने कि जेल क्यों भेजेंगे, या सिर्फ इसलिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, इसलिए जेल भेज देंगे? कुछ साफ किया मतलब उन्होंने, प्रवीण? जी ललित, मध्य प्रदेश में जैसे उपचुनाव की आहट हो रही है उसी मतलब उसी का समय जो है नजदीक आते आते जो है जो शिवराज सरकार है वो कमलनाथ सरकार को घेरने में जुट गई है। आज जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो यहाँ हरदा पहुंचे थे और यहाँ पर वो जो पूर्व कमलनाथ सरकार थी उनके समय हुई गेहूं खरीदी पर चर्चा कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो कमलनाथ सरकार के समय जो गेहूं खरीदी हुई वो गेहूं खरीदी सरकारी वेयर हाउस पे न कराते हुए निजी वेयर हाउस पे कराई गई थी और उन्हें कमीशन दिया गया था और इस कमीशन में एक बड़ा खेल हुआ था और इस घोटाले की जांच भी की जा रही है। और अगर इस घोटाले की जांच में अगर कमलनाथ भी दोषी पाए जाते हैं तो कमलनाथ को भी जो है शिवराज सरकार जेल भेजेगी और ये इतनी बड़ी बात वो बोल गए। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि जो प्रमुख सचिव या जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी जेल भेजेंगे। जी ललित, तो कृषि मंत्री का बड़ा बयान, गेहूं खरीदी को लेकर जांच की जाएगी। कुछ उन्होंने साफ किया प्रवीण कि कब तक ये जांच हो जाएगी, कौन कौन इसमें दोषी हैं? जब उनसे इस बात को लेकर जो है चर्चा की गई तो उनका ये कहना था कि जांच अभी चल रही है और अभी इसमें ये बात बिल्कुल सामने नहीं आई कि इसमें कौन दोषी, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि कमलनाथ भी अगर इसमें दोषी होंगे तो उनको भी हम इसमें जेल भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान है कृषि मंत्री का, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ उनको लेकर, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। अभी तो आरोप यहाँ तक गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने वाली बयान को लेकर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए थे। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सहयोगी पुनीत मौजूद हैं। ओवर टू यू पुनीत। शुक्रिया ललित आपका। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां बातें चल रही हैं कि उपचुनाव होना है तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की और 45 मिनट ये मुलाकात चलती रही। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि इसको लेकर मुलाकात हो सकती है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी परीक्षा कैलेंडर को भी लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच। और इधर दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ संवाद किया, गेहूं खरीदी को लेकर बात की, किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका जिक्र भी उन्होंने इस दौरान किया। आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्य का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले तो मैं आया हूं, गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आदि व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 16 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी।
और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, ललित के पास सीधे चलते हैं। ललित, बड़ी खबर बता रहे हैं ललित। बिल्कुल, छतरपुर से खबर मिल रही है। छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के खजवा गांव में एक किसान के 15 साल के बेटे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। ये मौत हुई थी 9 मार्च को और 23 मार्च से चूंकि लॉकडाउन लग गया, यही वजह है कि जो किसान था उसने मृत्यु भोज नहीं दिया। मृत्यु भोज की परंपरा है गाँव में अभी भी। इस पर पंचायत ने उसे दोषी बताया, समाज से निकाल दिया गया। ये फरमान सुनाया गया कि जब तक वो अपने बेटे की का मृत्यु भोज गांव वालों को नहीं देता है तब तक उसके यहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जाएगा, वो सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भर सकता। इस बात की शिकायत किसान ने थाने में की है और पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। के अंतर्गत ग्राम खजवा का मामला है, जिसमें लड़के की मौत के बाद उसके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण उनकी पंचायत सभा बैठी और पंचायत ने फरमान सुनाया कि उनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि इन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं करवाया। और इस संबंध में जो फरियादी है उसने थाना राजनगर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उनके द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो जाए करके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से पंचायत द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की बात कही गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र भी राजनगर में प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। और पुनीत लगातार हमारे साथ खबरों के सिलसिले को बढ़ाने के लिए बने रहे। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको जरा तेज रफ्तार में भोपाल की टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं। कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के साथ सीएम की मुलाकात तकरीबन 45 मिनट चली। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मुलाकात की। प्रेमचंद गुड्डू उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी छोड़ चुके प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से तुलसीराम सिलावट के खिलाफ प्रत्याशी हो सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी है। सीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। भोपाल में कोरोना के 40 नए मरीज मिले हैं। इन्हीं मरीजों की अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। कोरोना के मरीजों को फोन कर ट्रेस किया जा रहा है। कोरोना का आंकड़ा 6900 के पार पहुंच गया है। 3525 लोग ठीक हुए हैं। राजभवन कैंपस में रहने वाले युवक का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना मरीज के पिता राजभवन में ही काम करते हैं। मरीज के पिता का सैंपल नहीं लिया गया है। भोपाल के चिरायू अस्पताल से स्वस्थ होकर 20 मरीज कोरोना मरीज जो है वो डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज हुए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 महीने बाद फिर शुरू हुई विमान सेवाएं। भोपाल से फिलहाल 5 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। भोपाल में कोरोना के चलते ईद की रौनक फीकी नजर आ रही है। ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान पड़े हैं। आज से नौतपा की शुरुआत। नौतपा के पहले दिन भोपाल तपने लगा। यहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक